ये ही एक टॉप सीक्रेट है जो कि बड़े से बड़ा बंदा यूज़ करता है अपने एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। समझ आई? सो इन दो चीज़ों को हमेशा याद रखो और इसी को फॉलो करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ा एक ट्रिक है, ये सबसे बड़ा एक सीक्रेट है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, जो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, JKSSB, JKP, SSB, SSC, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यही चीज़ यूज़ होती है हर एक एग्ज़ाम में, यही चीज़ यूज़ होती है हर एक सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम में, यही चीज़ें एग्ज़ाम में यूज़ होती हैं, यही दो चीज़ें हर कोई यूज़ करता है, इंटेलिजेंट हर कोई क्रैकर यूज़ करता है, जो कि हर कोई एग्ज़ाम क्रैक करता है। यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, चाहे वो 11th 12th के हों, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अपना भटकना मन बंद करने के लिए, अपना भटकता मन बंद करने के लिए यही दो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें कैसे करें? देखो, ये वो अपने एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच से पहले अपने माइंड को रेडी करना ज़रूरी है। अगर आपने अपना माइंड रेडी कर लिया, यू विल रॉक। अगर आपने अपना माइंड अपने कंट्रोल में कर लिया, यू विल रॉक। ये सारी माइंड गेम है करने में। अगर आपको तरीका नहीं पता, अगर आपको नहीं पता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइडेड है, राइट? यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मन भटकता है ना, तो देखो गाइस, ये मन भटकता अगर आपने रोकना है तो आपने ही रोकना है, क्योंकि ये भटकता हुआ मन आप अभी रोकोगे ना, आगे चल के सक्सेस आपकी ही होगी, किसी और की नहीं होगी, तकलीफ होगी। से रोकने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताई। एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त अपना टाइम ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने के लिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से सुनो। नंबर 1 इज कंसंट्रेशन, नंबर 2 इज फोकस। एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त ना अपने मन को भटकने से रोकने के लिए, अपने मन को जो भटकता है ना कि इधर ये चला जाए, वहाँ चला जाए, ये कर लूँ पहले, वो कर लूँ पहले, अपने मन को भटकने से रोकने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताई। एक कंसंट्रेशन और दूसरी है आपकी फोकस। गाइस, अब ये दो चीज़ें कैसे करें? देखो, ये दो चीज़ें हमको पता चल गई कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक कंसंट्रेशन और दूसरी है आपकी फोकस। अब कंसंट्रेशन कैसे करें? देखो, जब आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आता है ना गाइस, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, JKSSB, JKP, SSB, SSC, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यही चीज़ यूज़ होती है हर एक एग्ज़ाम में, यही चीज़ यूज़ होती है हर एक सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम में, यही चीज़ें एग्ज़ाम में यूज़ होती हैं। यही दो चीज़ें हर कोई यूज़ करता है, इंटेलिजेंट हर कोई क्रैकर यूज़ करता है, जो कि हर कोई एग्ज़ाम क्रैक करता है। यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, चाहे वो 11th 12th के हों, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अपना भटकना मन बंद करने के लिए, अपना भटकता मन बंद करने के लिए यही दो चीज़ें हैं, एक है कंसंट्रेशन और दूसरा है फोकस। गाइस, कंसंट्रेशन कैसे रखें? देखो, आप में और स्टूडेंट्स में जो कि काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल बन जाते हैं, क्या फ़र्क है? यही दो फ़र्क है कि वो कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं, वो फोकस ज़्यादा रखते हैं। आप नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ना आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, यू हैव लेस सेल्फ कंट्रोल। आप अगर रील्स देखोगे ना, आपका मन करेगा मैं देखती ही जाऊँ या देखता ही जाऊँ, है ना, करता ही जाऊँ, स्क्रॉल। उससे होता क्या है कि उससे ना आपका लो सेल्फ कंट्रोल का पता चलता है। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल। इससे तकलीफ होगी। स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल रखने में ना आपको तकलीफ होगी। जो आपको तकलीफ होना शुरू हो ना, तो दैट इज़ ओके। आप ये अपने आप को बोलो कि हाँ, ये ठीक है। अगर आपको तकलीफ हो रही है कंसंट्रेट करने में, तो इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो। अगर आपको तकलीफ हो रही है ना कि अगर आपका मन भटका, फिर लेके जाओ। फिर गाइस, ये प्रैक्टिस का सीन है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं रखोगे ना, तो यू कैन नॉट क्रैक द रिजल्ट्स। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सो यू कैन नॉट स्कोर द रिजल्ट्स। मन भटकता है ना, तो देखो गाइस, ये मन भटकता अगर आपने रोकना है तो आपने ही रोकना है, क्योंकि ये भटकता हुआ मन आप अभी रोकोगे ना, आगे चल के सक्सेस आपकी ही होगी, किसी और की नहीं होगी। अगर
अगर अभी आप दर्द उठाओगे ना तो आगे चल के ये आपको ही हेल्प करेगा, उल्टा किसी और को हेल्प नहीं करेगा। अगर अभी आप अपने आप को हेल्प करोगे ना तो आगे चल के आपकी ये जो हेल्प की हुई आपको ही बेनिफिट देगी, किसी और को बेनिफिट नहीं देगी। अभी कंसंट्रेट किया हुआ आगे चल के आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, आपको बेनिफिट देगा। गाइज, तकलीफ होगी कंसंट्रेशन करने में। अगर आपको तरीका नहीं पता, अगर आपको नहीं पता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइडेड है, राइट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आप कंसंट्रेशन कर गए किसी तरीके के साथ, सो यू विल गेट सक्सेसफुल। गाइस, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं, बोलने में आसान लगती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कैसे ये किया जाए। देखो गाइस, आपने कोई भी एग्ज़ाम पकड़ना है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम ले लिया आपने, कोई भी एग्ज़ाम देना है, JKSSB, सिविल सर्विसेज, SSC, SSB, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, व्हाटएवर, SI, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, जो भी एग्ज़ाम आपने पकड़ना है सिविल सर्विसेज, आपने क्या करना है, देखो सिलेबस आपको पता है, आपने अपने माइंड को ये बताना है कि भाई तूने पढ़ना है और मैं तुझको गाइड करूँगा। सीधी सी बात, यू हैव टू डिक्टेट योर माइंड कि मैं तुझको गाइड करूँगा। और गाइस, उस चीज़ के ऊपर ना आप फोकस हो एटलीस्ट एक हफ्ता। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड होगा, पहली वीडियो, इससे पहली वाली वीडियो में आप जाके देख लेना, जो उसमें एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बताया गया हुआ है। एग्जाम प्रिपरेशन, उसमें ये बताया गया हुआ था ना मैंने कि अपने टाइम टेबल कैसे मैनेज करना, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, वो वाली वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद ना कंसंट्रेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन अगर आप नहीं रख पाए तो यू विल लूज एवरी गेम। कंसंट्रेशन एक बार आप हफ्ता कर गए ना हिम्मत के साथ, हाँ मैं इस लाइन पे चलूँगा या इस लाइन पे चलूँगी, यही करूँगा, अपने माइंड को पहले रेडी करो, अपने माइंड को ट्रेन करना है। आपको पढ़ने से ज़्यादा अपने माइंड को पहले ट्रेन करना ज़रूरी है। आपको अपने एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच से पहले अपने माइंड को रेडी करना ज़रूरी है। अगर आपने अपना माइंड रेडी कर लिया, यू विल रॉक। अगर आपने अपना माइंड अपने कंट्रोल में कर लिया, यू विल रॉक। ये सारी माइंड गेम है गाइस, मेरी बात समझ रहे हो? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, एग्ज़ाम देना, ये सब माइंड गेम है। अगर आपने एक बार ये माइंड गेम समझ ली, सारी कहानी आपके हाथ में। ये दो चीज़ें हैंड टू हैंड चलती हैं, फोकस और कंसंट्रेशन। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगी आप फोकस नहीं डाल पाओगे, और अगर आप फोकस नहीं डाल पाओगे दैट मीन्स कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। ये दो चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। यू नीड टू फोकस फर्स्ट या कंसंट्रेट फर्स्ट। सबसे पहले आप कंसंट्रेट से ही शुरू करो। कंसंट्रेशन कर पाओगे तो फोकस पर कर पाओगे। गाइज, ये हार्डवर्क पता क्या होता है? हार्डवर्क मैं आपको बताता हूँ हार्डवर्क क्या होता है। हार्डवर्क हो गया कि आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, आपका मन भटक रहा है, उसके बावजूद आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो। आपका मन फोकस नहीं कर पा रहा, उसके बावजूद आप अपने माइंड को फिर से खींच के उसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो जिस पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है या सॉल्व करना है। इसको बोलते हैं हार्डवर्क। हार्डवर्क कोई पत्थर तोड़ना नहीं होता गाइस। हार्डवर्क पढ़ाई के मामले में, अपने एग्जाम देने के मामले में यही होता है कि आप कंसंट्रेशन को एक जगह पे एकाग्र कर पाओ, एक जगह पे फोकस कर पाओ, अपने कंसंट्रेशन को एक ही जगह पे आप फोकस कर पाओ, चैनल कर पाओ, चैनलाइज कर पाओ। ये होता है हार्डवर्क। ये है हार्डवर्क की डेफिनेशन। इसके ऊपर आगे एक पूरी वीडियो आ रही है कि हार्डवर्क कैसे किया जाए। तो अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को ना, ये तकलीफ देता है आपको, मुश्किल है ये, लेकिन अगर एक बार आप कर गए तो आप कर गए समझ लो। अगर आप एक बार अपनी कंसंट्रेशन को एक ही जगह पे फोकस कर पाए, चैनलाइज कर पाए, और वहाँ ही से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइस देखो, एक ज़मीन में 15 जगह खड्डे खोदने से पानी निकलेगा, लेकिन एक ही ज़मीन पे 15 फुट नीचे तक अगर आप चले गए ना, एक ही खड्डा खोदा, लेकिन वो 15 फुट हुआ, एक फुट का खड्डा नहीं खोदा, एक ही खड्डा खोदा, 15 फुट वहाँ से पानी निकलने के चांसेस है। सो फोकस करो, लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी एक ही पॉइंट के ऊपर। पहले वो टिक करो, फिर उसके बाद अगली जगह पे जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ा एक ट्रिक है, ये सबसे बड़ा एक सीक्रेट है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, जो अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई। समझो इस बात। इतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लग रहा है ना, इतना आसान नहीं है। आपको करना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट देना पड़ेगा, आपको ना अपने ऊपर ये करना पड़ेगा कि यार मुझे करना ही करना है।
है ना। ये चीज़ एक दृढ़ निश्चय वाली बात है, एक कंप्लीट डिटर्मिनेशन की बात है। ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यार मुझे करना है। अगर एक बार आपने कर लिया ना, फिर उसके बाद आपको 1-2 दिन तक ना आराम नहीं मिलेगा, परेशान होगी कि यार छोड़ दूँ। आप उसको छोड़ देना चाहोगे क्योंकि आपका मन रेडी नहीं है ना उस चीज़ के लिए। नई चीज़ आप कर रहे हो, आपका मन रेडी नहीं है, तो आपको अपना मन रेडी करना है उस चीज़ के लिए। जब अगर एक बार आपने अपना मन रेडी कर लिया कंसंट्रेशन और फोकस के लिए, देन द बॉल इज इन योर कोर्ट। तब आपका पलड़ा भारी हो जाएगा और आपकी जो मिसकंसंट्रेशन या डिस्ट्रैक्शन है ना, वो दूर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सो आपको अपने ऊपर काम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पढ़ना, सिलेबस, देखो गाइस, पढ़ना सिलेबस क्या है वो अलग चीज़ आती है। पहले आपने अपना माइंड रेडी करना है कि यार मैंने अपने माइंड को रेडी करना है कि हाँ मैंने जाके आगे पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने अपना माइंड रेडी करना है कि यार पहले मैंने अपना माइंड रेडी करना है कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है और मैं ऐसे ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 70% देना है, बाकी की गेम 30% है जो कि आपको करना है। लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल करना वो मुश्किल है, उसमें तकलीफ होगी आपको। एक बार वो तकलीफ होगी, आपका सिलेबस तो ऐसे उड़ते हुए जाएंगे, ट्रस्ट में। लेकिन ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कंसंट्रेशन और फोकस, ये 2 चीज़ें ही एक टॉप सीक्रेट है जो कि बड़े से बड़ा बंदा यूज़ करता है अपने एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। समझ आई? सो इन 2 चीज़ों को हमेशा याद रखो और इसी को फॉलो करो। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी गाइस, डू लाइक इट। सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो दूर दूर तक जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखो। दिस इज अगम सिंह साइनिंग ऑफ, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू।